Okay जी, let's get back after a load shedding and a long break. So हमने यहाँ तक काम किया था और लोड लाइट चली गई थी उसके बाद, और एक्चुअली फ़ाइल में प्रॉब्लम आ गई थी और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ाइल को अपनी उस स्टेट पे रिकवर किया है। बहरहाल समटाइम्स ये होता है कि अगर आपकी लाइट चली जाए, एकदम सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो माया की फ़ाइल करप्ट होने के चांसेस हैं। सो डू मेक श्योर कि यू क्रिएट बैकअप्स ऑफ योर फाइल्स रेगुलरली। तो लकीली उस टाइम यहाँ पे हो गया था, लेकिन फ़ाइल मेरी ऑनलाइन सिंक हो रही थी, तो वो ऑनलाइन वाला वर्जन से मुझे मिल गई, और फिर उसमें कुछ चीज़ें जो थी मुझे अपडेट करनी पड़ी। बहरहाल दैट वाज गुड थिंग। खैर, सो हम यहाँ पे पहुँचे और इसमें हमने यहाँ तक कैरेक्टर जो था मेरा, चल जा मेरे भाई सीरियस, इसको कम्प्लीटली रिलोड, और हमें इसको इस तरह से हमने इसको अजीब सी एक वॉक दी हुई थी। सो लेट्स जस्ट गिव इट अ मोर नेचुरल वॉक वेरी क्विकली। तो उसने 300 से यहाँ पे ये अजीब सा यूँ बुड़ुम 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 जा रहा था। सो रिमेंबर जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तभी भी वही करते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू कम हियर 300 से जब यहाँ पे पहुँचे, ये लेग ऊपर उठ रही है, तो ऑलमोस्ट 10 फ्रेम्स के बाद इस लेग को मैंने ऊपर उठा दिया। ठीक है, दिस टाइम व्हेन दिस लेग इज़ अप, तो इसकी नी को हमने उठाया और इस नी को उठा के हमने थोड़ा सा इधर कर दिया, और ये लेग को वापस सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा हमने रोटेट। अब जब लेफ़्ट लेग हवा में होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रूट है बॉडी के, उसका वेट शिफ्ट एक्चुअली हो जाता है आपके राइट साइड के ऊपर, क्योंकि और ये नेचुरल एक ह्यूमन बिहेवियर है, या अगेन मॉन्स्टर बिहेवियर इन दिस केस। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं कि जब वो मूव कर रहा है इधर, इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि हम स्पाइन रूट हर चीज़ को जो था वो थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें, ताकि ऐसा लगे कि बॉडी का हर पार्ट जो है बेसिकली वो थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहा है। इसी तरह से हाथ को भी जो थे हमने थोड़ा सा आगे, एंड जस्ट मेक श्योर कि कुछ यहाँ तक। एंड अब ये जो हाथ है बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा हम बिल्डिंग से कोलाइजन से सॉरी क्यों होया इधर, इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ ले आएंगे, बिकॉज मैं बिल्डिंग क्रशिंग और इस तरह के इफेक्ट्स फ़िलहाल नहीं दिखाना चाह रहा। ठीक है, एंड देन प्रेस एस अगेन। मैंने फुल बॉडी आई की किया हुआ और मैं सबके ऊपर चेंजेस करके की फ्रेम कर रहे हैं, तो की फ्रेम सेट हो रहा है। देन व्हेन दिस गाय कम्स हेयर, अच्छा, और तो वापस दूसरा ये लेग उठ रहा है। जब ये लेग उठे तो राइट लेग को उठाया हमने, दिस गोज़ अप इन द एयर, थोड़ा सा इसकी रोटेशन नीचे और कुछ इस तरह से, इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर, और राइट नी को उठाया डब्ल्यू, थोड़ा सा इसको भी हमने बाहर। और जब राइट लेग हवा में है तो बॉडी का जो वेट है वो आपका थोड़ा सा लेफ़्ट पे, एंड देन थोड़ा सा इस तरह से टर्न, और अब की बार इसको नीचे, और ये जो रूट था चेस्ट, इसको उठा के हम थोड़ा सा यूँ करा लेते हैं। कितना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मूव भी हमें नहीं दिखाना। हाथ को जो था वो हमने थोड़ा सा इधर करते हुए हल्का सा पीछे की तरफ कर देंगे। एंड सिमिलरली राइट जो हैंड है उसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर आ जाएंगे, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। सर को पकड़ा, सर को हमने थोड़ा सा नीचे यूँ हल्का सा ट्विस्ट दे दिया, एंड दिस शुड गो की फ्रेम एवरीबडी। ठीक है, एंड सो there we go। एंड इसी तरह से जब यहाँ पे पहुँचा तो फिर लेफ़्ट लेग डब्ल्यू, वी की फ्रेम इट अप, इसको उठाया, इसको थोड़ा सा हमने नीचे करा दिया इस तरह से, नी को पकड़ा और डब्ल्यू से नी को थोड़ा सा हमने ऊपर करा दिया, अगेन इस लेग को थोड़ा सा मैं ऊपर अगेन इधर। और जब ये टांग ऊपर हवा में है तो बॉडी का जो वेट है वो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इस तरह से, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि इसको इधर, और फिर इस स्पाइन को इधर। ठीक, और अगेन सो बेसिकली अब ये डिफरेंट पोजेस हैं जो आपको अचीव करने हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डू। अब ये बहुत ज़रा लेफ्ट पे हो गया, लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग, और थोड़ा सा इसको हम इधर से इस तरफ से लेकर आ जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक, लेग इस आर्म को थोड़ा सा हम सीधा करते हैं ताकि बॉडी के अंदर, या इसको थोड़ा सा और आगे लेकर आ गए ताकि इट सीम्स कि इट्स नॉट कोलाइडिंग दैट मच, और कंट्रोल एस। ठीक है, वम, तो ये भी थोड़ा सा हमें बॉडी शेक सी दिस। तो बेसिकली
व्हेन यू मूव एवरी जॉइंट तो आपका मोशन ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक नेचुरल हो जाता है। इससे पहले ये देखो ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, अब थोड़ा सा बॉडी का मोशन जो है मैं नेचुरल होने लग गया। तो ट्रिक उसमें सच कोई नहीं, ना ही मैं कोई एग्जैक्ट प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, बट जो बेसिक जो हम लॉजिक लगाते हैं, ट्रिक अगर आप कह लो या इवन प्रिंसिपल ही अगर बात कर लो, कि जब आप मूव करते हो तो आपकी जॉइंट का, आपकी बॉडी का हर जॉइंट मूव होता है। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, तो एंकल भी हिल रहा है, तो शोल्डर भी हिल रहा है, तो एल्बो भी हिल रहा है, तो चेस्ट भी हिल रहा है, ठीक है। इस हद तक रूट के अंदर भी थोड़ी बहुत मोशन ज़रूर है। तो ये पूरी बॉडी का हिस्से जो हर जो मेजर जॉइंट्स हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी और लर्जेस जरूर है, जो कि एक नेचुरल फील क्लियर करती है। तो एनिमेशन के अंदर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने हर बॉडी जॉइंट्स को मूव करना चाहिए एवरी अदर फ्रेम, ताकि उसमें हल्की सी एक मोशन आपको नेचुरलनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। सिमिलरली अगर आप मूव नहीं करोगे तो ये स्टैटिक मोशन ऐसे हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे आ गए अब की बार राइट लेग, तो जब इसको हमने उठाया, सॉरी इसको अंदर कर दिया एंड इसको थोड़ा सा उठा के हम आगे ले आते हैं, एंड राइट लेग को उठाया और हम इसको ऊपर, एंड सेम थिंग इसको थोड़ा सा नीचे, एंड व्हेन राइट लेग इज़ इन द एयर थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा लेते हैं। तो आपका जो रूट है उसका जो आपकी बार पूरा मोशन होगा वो हमारे पास इधर, एंड इस नी को भी थोड़ा सा एक्चुअली मैं सीधा कर दूंगा, ठीक। और जब ये हो तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली लग रहा है यहाँ पे नीचे थोड़ा बैठ गया। और जब यहाँ पे आए तो कैरेक्टर आपका वापस ऊपर ऊपर, थोड़ा सा इसको भी इधर, इसी तरह से डब्ल्यू, इस हाथ को आपने इधर, जैसे, ठीक, प्रेस एस, एंड देन 70 के बाद 390, ओके। सो इफ आई स्टार्ट, ये धाम धाम धाम, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे बॉडी बहुत ऊपर हो गई है, इस रूट को डब्ल्यू थोड़ा सा नीचे, हाँ सही, ठीक। और जब यहाँ पहुँचा तो ये लेग यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पे इस लेग को उठाया लेफ़्ट को और हमने ऊपर, ओ सॉरी, हाँ ठीक, इसको ऊपर और इसके साथ साथ जो रूट है उसको भी ऊपर, ओके, एंड थोड़ा सा आगे, एंड आई गेस इसको स्ट्रेट, एल्ब उसको भी हमने थोड़ा सा स्ट्रेट, ये वाली भी जो थी वो थोड़ा सा वापस स्ट्रेट कर दिया, एंड इसको भी उठा के हमने स्ट्रेट। और उसके बाद जब ये चीज़ आपकी अगेन हवा में थी, एंड थोड़ा सा इसको हमने आगे, घुटने को सीधा, जब ये हवा में था तो इसको हम थोड़ा सा इधर, एंड देयर वी गो। क्योंकि जब ये लेग आगे तो बॉडी नेचुरली आपकी थोड़ा सा टिल्ट होनी चाहिए लेफ़्ट पे, हाथ आपका जो था अभी वो थोड़ा सा और पीछे, और ये जो हाथ था ये इसको थोड़ा सा हम आगे ले आएंगे, ठीक, एंड प्रेस एस फुल बॉडी के ऊपर, ठीक। और जो ही आपका इधर गया, इधर आया तो सेम थिंग, पहले तो रूट को ऊपर ले जाओ, ये बहुत एकदम नीचे क्यों बैठ गया, ठीक है। और फिर राइट लेग इसको भी उठाया हमने ऊपर, रोटेशन थोड़ा सा नीचे, घुटने को वापस सीधा पुश किया, और दैट शुड डू द ट्रिक। लेफ़्ट पे चले गए, लेफ़्ट के ऊपर वेट हमने डाला थोड़ा सा इस तरह से, अब की बार स्पाइन को वापस सीधा कर दिया, एंड इसको थोड़ा सा इधर, एंड बिकॉज दिस लेग इज़ फ्लाइंग तो इसको आगे किया और इसको हमने पीछे ले गया, ठीक है।
दैट शुड डू द ट्रिक। और ये पूरा पोज एक्चुअली अजीब सा हो गया, हैंग ऑन, इसको वापस ये करो ऐसे, रूट एंड इसको ज़रा सीधा करो ऐसे, ठीक है। एक्चुअली इनकी वैल्यूज़ पूरी बाजार हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बीच में भी मैंने एक और आहिस्ता प्लान कर दिया, उसमें वी विल क्रिएट अ कंप्लीट रिग ऑफ अवर ओन। उसमें मुझे कंट्रोल ज़्यादा मिलता है। मैंने ह्यूमन आई के यूज़ किया है और जितनी दफ़ा किया है इन दी एंड ये बनाना बड़ी आसान हो जाता है, 2-3 क्लिक किया टिक 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 सब चीज़ें हो जाती हैं, बट एनिमेशन में मज़ा नहीं किया है मुझे, वो मज़ा नहीं आया। तो और पूरी रिग बनाना ऑब्वियसली से लॉन्ग टाइम, इस बड़े बहुत सारे इश्यूज उसमें, लेकिन बहरहाल आई हैव दैट इन माइंड। तो इंशाल्लाह आगे चल के इस पर भी काम करेंगे कि मैं अपनी रिग पूरी बना के उसको एनिमेट करूँ, तो वो लेक्चर भी आपके पास ज़रूर जल्दी से आ जाएगा। फाइनली आई गेस ये लेग बची, इसको भी उठाया और यहाँ पे तो सेम प्रोसेस बेसिकली रिपीटेटिव है, हमें थोड़ा सा देखना होता है कि कौन सी चीज़ किधर जा रही है। तो रूट को उठाया और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए, ठीक, एंड इसकी रोटेशन उठाई और रोटेशन को थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया, बिकॉज नाउ इवेंचुअली आई वांट हिम टू लुक डाउन एट दिस पॉइंट जस्ट लाइक दैट। और हाथों को भी थोड़ा सा मोशन हमें देना लाजमी है, थोड़ा सा इसको भी आप आगे भले ले आओ, एंड इस राइट को भी मैंने थोड़ा सा उठाया यहाँ पे ले आया, चेस्ट को थोड़ा सा हमने इधर कर दिया। अगेन अभी हमने फेस और एक्सप्रेशंस के ऊपर थोड़ा सा काम और करना है। इसकी नी पे गए एंड इधर बोला, ठीक, W एंड S, ठीक। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, थोड़ा सा राइट लेग ऊपर, नी को पकड़ा, नी को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। इसकी नी पूरी पागल होती जा रही है, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया। रूट पे चले गए, रूट को भी थोड़ा सा हमने सेंटर पर ले आए और अब मुझे इसको ज़रा सा नीचे करते हुए दिखाना है कि कैरेक्टर जो है हमारा थोड़ा सा इस तरह से शोगल मार रहा है। वो वापस ये that should do the trick, and hit S, go back, hit play, bam 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 क्या हो गया, इसको यूं ही चला तो सही लग रहा है। Well, so let's come here. Obviously, there's lots of issues and lots of things that are going actually completely wrong. So if I come here, this thing is wrong, this thing wrong, this is wrong. और यहाँ से उसने एक्चुअली बड़े स्टेप्स लेना शुरू कर दिया और यहाँ पे आके वो रुका। ठीक है, सो हियर वी गो। तो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमने इसको सेट कर दिया और ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आके रुका, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसके हमने फेस के रिग के सेटअप कंट्रोल को जाना है और फेस के कंट्रोल को उठाते हुए हमने इसको रिग करना है। सो इफ़ आई कम बैक हियर 300, वो यहाँ पर आया एंड अगेन बिकॉज मुझे यहाँ से फिर इसकी एनिमेशन स्टार्ट करनी है तो आई विल जस्ट स्टार्ट प्रेस की फ्रेम हेयर। तो वो दिस विल डू के ऑब्जेक्ट के तमाम की फ्रेम्स को यहाँ पे लॉक कर देगा। फिर जब यहाँ पे पहुँचा 310 से 320 तो लेट्स वाइप दैट स्माइल ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो मुस्तकिल मुस्कराता हुआ जा रहा है। मैंने F प्रेस कर दिया था एक्चुअली, तो उसके ऊपर फ्रेम इन हो गया। यहाँ पर आ गए एंड व्हाट यूजुअली वी कैन डू इज कि इफ आई गो इनटू चैनल बॉक्स, सॉरी चैनल बॉक्स खुल जा सिम, ठीक। इफ़ आई सेलेक्ट ऑल दीज, इन सबको सेलेक्ट किया, सॉरी इनफैक्ट ये चीज़ कर लो, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे गए एंड प्रेस 0, ठीक है। तो व्हाट दिस विल डू, इट विल रीसेट एवरीथिंग।
और ये चीज़ जो है हमें एक्चुअली अच्छी लगती है, जब हम अपनी रिग्स बनाते हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑलवेज ट्राई टू केयर फॉर। तो फ्राउन थोड़ा सा मैं इसको मुंह को इस तरह से कर देंगे, एंड एंग्री या सैड इसको भी हम थोड़ा सा एंग्री और ये वाला लुक दे दिया। ओके, आइज क्लोज को तो हम एंड में डील करते हैं। कंट्रोल एस एंड अगेन आई थिंक यहाँ पे इन सब के ऊपर हमने एस प्रेस कर दिया, एंड देन 320 के बाद जब वो 340 तक पहुँचे, अगेन सेम 20-20 फ्रेम का अगर हम फेस का भी फ़िलहाल साइकिल उठाएं, या यू कैन गो विद 10-10 फ्रेम साइकिल। तो मैं इसको भी थोड़ा सा बंद कर दिया की फ्रेम, फिर यहाँ पे आ गए, फिर मैंने मूव किया, की फ्रेम एस कर दिया, फिर जब वो 350 या 360 पे पहुँचा तो इसका मुंह बंद हुआ, की फ्रेम, और इसी तरह से जब वो 380, तो एज ही इज़ मूविंग बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा इसका जो मुंह है वो आहिस्ते आहिस्ते खुलना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब वो यहाँ पे पहुँच रहा है keyframe, and then at this point keyframe। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो गई डन। उसके बाद जब वो यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पे आके स्टॉप किया। हेयर बेसिकली 450 एंड 460, 450 पे अगेन मैंने तमाम फेस के ग्रुप्स के ऊपर की फ्रेम सेट कर दी, एंड फिर इस मेन ग्रुप को सेलेक्ट किया, क्योंकि अब कैरेक्टर आगे चला गया। तो ये एक चीज़ हमने शुरू में मिस्टेक अगेन कर दी थी कि फेस के कंट्रोल्स को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, तो बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बहरहाल इट्स नो बिग इशू, वो आप इसको W करके मूव करके हम आगे ला के रख सकते हैं कि भाई तुसी वापस जो है ऐथे आ जाओ, और ज़रूरत पड़ी तो आप इसको की फ्रेम लगा दो, जो आई थिंक हमने इसको लगाई हुई है किसी न किसी वजह से। तो हम इसको भी की फ्रेम करते रहेंगे कि भाई एनिमेशन में मेरे साथ मूव होते रहे, रेंडरिंग में नज़र ना आए, एंड दो पे बिग प्रॉब्लम विद दैट। बहरहाल जब यहाँ पे पहुँचेगा तो बेसिकली इसको फिर वंस मोर धाड़ना है, और यहाँ पे इसको फिर हमने दिखाना है कि यार थोड़ा सा वो वापस अपने उस मूड में आ रहा है जिस पे वो एंग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद लेट मी डू वन थिंग। ह्यूमन आईके में आ गए हम, खुल जाए सैमसंग। अब सिस्टम प्रॉब्लम ये कि एकदम ऐसा हो गया। इफ़ आई कम बैक, अब जो मैं अपनी रिग की बात कर रहा था उसका इशू ये कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया तो मैं इन वैल्यूज़ को अब ज़ीरो नहीं कर सकता। अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाता है समटाइम्स, और दीज वैल्यूज़ आर वेरी डिफरेंट। सो इफ़ आई फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट ट्राई दिस। मैंने पहले बीच में एक दफ़ा किया था इसको, एंड सी दिस, ये 0 0 एंड 0, पूरी रिग घूम गया कैरेक्टर। तो मैं जॉइंट्स वॉइंट्स को रोटेट करूँगा तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसको इसी को इस तरह से रोटेट किया हुआ है तो ज़ीरो पे वो अपने डिफ़ॉल्ट पे चला जाता है, एंड दैट बेसिकली नाउ अब वो 0 0 मेरे किसी काम का नहीं रहा। तो मैं कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, हाँ इसमें फिर कुछ वैल्यू जैसे Y है इसको हमने ज़ीरो कर दिया ताकि Y में ज़ीरो हो जाए। आई थिंक मैं शायद Z में भी ज़ीरो कर सकता हूँ ताकि डायरेक्शन सेट हो। X को मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से ह्यूमन आई के रूट में चले गए, सेम थिंग आई थिंक मैं Y में भी इसको ज़ीरो कर सकता हूँ ताकि मुझे एक्चुअली स्पाइन बिल्कुल सीधी मिले। मुझे फील हो रहा है कि मे भी हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अगेन वो तो एनिमेशन का अपना एक सेटअप है, बट मैं X में अगर इसको ज़ीरो कर दूँ तो लेट मी सी वेयर दिस गोस। ओके दिस इज़ फाइन। ह्यूमन आई के और अपर स्पाइन यहाँ पे चले गए, X को छोड़ के Y को मैं ज़ीरो कर दूँगा, इसको भी हमने ज़ीरो कर दिया। ठीक इसी तरह से हेड है, इस भाई को भी हम कहते हैं कि यार तू भी जो है वो 0 0 एंड 0 हो जाओ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, here we go। इसको यहाँ पे लाते हुए हमने
ज़ीरो आउट कर दिया। If I select the leg, अच्छा ये लेग सही से प्लांटेड नहीं है। चलो जब यहाँ इस लेग को सही कर दिया तो लेग के हिसाब से बॉडी के वेट को थोड़ा सा हमने वापस सेंटर पे लेकर आ गए 460 फ्रेम्स पे, ताकि ये जो भाई मेरा है वो ज़रा सा नाराज़ ना हो। लेग के जो स्पाइन था इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, नी को सॉरी, और इसके नी को भी उठा के मैंने थोड़ा सा वापस अपने उसके हिसाब से बहाल कर दिया। सो नाउ इट लुक्स मोर नेचुरल एंड प्रेस एस। इसी तरह से जो हाथ था उसको, ओह सॉरी, इस हाथ को भी उठा के हमने वापस इधर लेकर आ गए थोड़ा सा आगे की तरफ। एंड सिमिलरली ये जो हाथ था इसको भी उठा के हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले आए एंड प्रेस एस। ठीक है, और जब यहाँ पहुँचा तो 760 और 70 पे आने के बाद जो इसका रूट का फेस है वो नीचे हो गया। हेड थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया, इस वाली स्पाइन को पकड़ा, इसको भी हमने नीचे कर दिया। ठीक है, और ये जो रूट थी W इसको भी हमने यहाँ पे अलग किया और S प्रेस कर दिया। ठीक है, 60 और 70 10 फ्रेम्स, और फिर 10 फ्रेम्स के बाद 80 फ्रेम्स पे गए। 80 फ्रेम्स पे आने के बाद फिर इसको हमने वापा पूरा पीछे किया, इसको मैंने अच्छा सॉरी पीछे किया, इसको भी उठाया और मैंने पीछे किया। ठीक, और यहाँ पे उसने एक्चुअली मुंह को हा करके वो पीछे होके फिर वो एकदम से करीब आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला गया। इसी तरह से हाथ को उठाया और हाथ को भी मैंने पूरा यूँ ऊपर की तरफ हमने बिखेर दिया एंड राइट हैंड को उठाया और इसको भी हमने पूरा ऊपर की तरफ फैला दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली वो स्ट्रेच हो रहा था जो एक्चुअल वीडियो में, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेरा स्ट्रेच वाला जो सीन है वो बड़ा गर्क हो चुका है। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ इशूज़ होते रहे मेरे साथ, इसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत लेट हो गया। और बहरहाल मैं एक्सक्यूज़ अब क्या दूँ, मेरी गलतियाँ बहुत सारी। कभी कभी आप जल्दी करने के चक्कर में ना शॉर्टकट्स लेते हो, शॉर्टकट्स आपको और फंसा देते हैं। तो ये शॉर्टकट था ह्यूमन आई केयर रिग जिसने मुझे ज़्यादा तंग कर दिया। बहरहाल लाइक आई सेड मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्दी, वो मैं बना के इस दफ़ा फिर आप लोगों को अनाउंस करके मैं आपको सेंड, सबको जो मेरे पास ऑलरेडी उनको सेंड कर देंगे ताकि ये चीज़ें, और उसमें एक्चुअली हम अपनी पूरी कस्टम रिग ज़ीरो से डिफ़ॉल्ट बनाएंगे एंड यू वुड सी के एक्चुअली दैट वुड बी होपफुली मच मोर ईजी फॉर अस टू एनिमेट इफ़ यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ अ रिग। बहरहाल सो ये चीज़ आ जाएगी। इस हाथ को हमने ऊपर उठाया, वो यूँ करता हुआ ऊपर चला गया और समझे दुआ मांग रहा है बेसिकली। और फिर 90-10 फ्रेम्स के अंदर फिर वापस जो है वो बंदा नीचे आया, W से उसको हमने ऊपर और नीचे किया। ठीक है, ताकि लगे कि वो उसको उठाने के मूड में आ गया। स्क्रॉल में किया, इसको हमने नीचे ले आए, यहाँ पर आ गए एंड इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से एंड आई थिंक थोड़ा सा हेड को मैं ऊपर कर दूँ, मे बी इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दें सो दैट आई कैन एक्चुअली सी दिस गाय। कंट्रोल S एंड 500। अब फिर इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ऐसे यूं, और अब की बार W को हम नीचे ले आए एंड सिमिलरली इस हाथ को भी हम नीचे ले आए कि भाई ठीक है होता है कभी कभी ऐसा, इसको भी आगे ले आओ, ऐसा नहीं करो। एंड इसकी एल्बो को पकड़ा, इसको हमने जस्ट लाइक दैट। ओके, अगेन अभी हम फ़िलहाल फेस पे नहीं जा रहे, सिर्फ इस पे जा रहे हैं 500 एंड देन 510 पे वापस मैंने रूट को पकड़ा, थोड़ा सा हमने ऊपर उठाया, रोटेशन मारी, इसको इस तरह से किया एंड जस्ट लाइक दैट। W से रूट को शिफ्ट कर दिया इधर
एंड देन स्पाइन पे चले गए, स्पाइन पे जाके इसको हमने वापस रोटेशन दे दी कुछ इस तरीके से। दिस टाइम जो हैंड्स थे उसको हमने सॉरी दिस टाइम जो हैंड्स थे उसको हम एक्चुअली थोड़ा सा करीब लेकर आ जाएंगे, रोटेशन, एंड इसको रोटेट करा दिया। सो बेसिकली एनिमेशन का ये प्रोसेस होता है, या कि कैरेक्टर एनिमेशन का यही प्रोसेस है कि यू एक्चुअली सेट डिफरेंट पोजेस। तो आपको हर फ्रेम के हिसाब से पोज टू पोज थोड़ा सा काम करना पड़ता है, एंड यू हैव टू सी कि व्हाट इज़ द बेस्ट एंड आइडियल पोज दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर योर पर्टिकुलर मोशन। ठीक है, तो उसको हम उसी तर्ज पे जो है फॉलो अप करेंगे। तो वंस इट स्टॉप्स, वो यूं बेसिकली थोड़ा सा उसने ये पोज हमें दे दिया, गुड शॉट। ठीक है, और ये वाला सीरियस, तो ये हमारे पास बेस्ट आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में जो है फेस पे फेस का ग्राउल देना लाजमी है, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं फेस के ग्राउल के साथ, क्योंकि फेस उसका जो है वो अभी तक स्टैटिक आ रहा है। ठीक है, तो इफ़ आई सेलेक्ट आईब्रोज, और आईब्रोज का मोशन यहाँ पे था, एंड डब्ल्यू इसको हम यहाँ पे ले गए, एस प्रेस कर दिया, और फिर जब वो इधर तक आया तो इसको हमने पूरा वक्का, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसको भी हमने एस एस एस, हाँ ये तो तब जब एंड में जाएगा, फ़िलहाल हमें ये पोज दिखाना है पूरा खलास। ठीक है, फेस का इधर एस, और फिर माउथ में आ गया, तो यहाँ पे पूरा माउथ और फ्राउन जो थी एक्चुअली, दांत अगर कनेक्ट हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। एंड आई गेस पूरे फेस पे कर लेते हैं की फ्रेम सेट, एंड देन वन 65, तो क्योंकि अब फेस पे जा रहे हैं तो 65 पे चले गए, मैंने माउथ बंद किया और फिर फ्राउन को बढ़ाते हुए एस, और इसके ऊपर भी एस, और फिर 70 पे गए, एंड देन वापस फ्राउन को उस हिसाब से कंट्रोल किया। ठीक है, एंड एट दैट टाइम जो आइज़ थी उसको भी ज़रा सा उससे के शेप में ही रखा हमने, एंड दैट वी गो। जब फिर वापस यहाँ पे पहुँचा तो फिर वापस माउथ जो था मेरा वो पूरा ऊपर, फिर एंग्री, यस, ठीक। और फिर जब 80 से 85 तक आया, मुंह बंद हुआ, थोड़ा सा ये वाली शक्ल बनी, प्रेस एस, और फिर 90 तक आया तो वापस मुंह खुल गया, हा हा हा। बहुत अच्छा, ठीक। और जब 90 से थोड़ा सा इधर गया, मुंह बंद हुआ, फ्राउन ख़त्म हुई, एस एस, और फिर जब वापस इधर गया तो फिर मुंह खुल गया, और फिर जब इधर तक पहुंचा तो मुंह बंद हुआ। परफेक्ट, नाउ लेट्स सी।
अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चले, नाउ एक्चुअली लाइक दिस लिटिल बिट बेटर। कंट्रोल एस, सेव कर देते हैं इसको यहीं पे, एस 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 एंड थैंक यू। चले, सो अब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ के थोड़ा बहुत इसकी ग्राफ एडिटिंग पे हमें काम करना होगा और फिर कैरेक्टर के इस वाले कैरेक्टर्स के मोशन दिखाना है। अब अगेन ये सीक्वल में एक साथ एनिमेट कर रहा हूँ, एडिटिंग का जो पार्ट है वी विल डू दैट लेटर ऑन, ठीक है। एडिटिंग से मकसद ये कि अभी हम डिफरेंट कैमरा शॉट्स शूट करेंगे और देन वी विल सी कि मुझे कैरेक्टर कहाँ पे बीच में शॉट आएगा और बाकी कैरेक्टर कहाँ पे आएगा, तो वो हम फाइनली बाद में करेंगे। तो अभी जस्ट टर्न वन सीन्स में इसको अपने हिसाब से एनिमेट कैरेक्टर को पूरा करता हुआ जा रहा हूँ। इसके हिसाब से भी कैमरा अभी हमने थोड़ा सा सेट करना है। आई एम अज्यूमिंग कि हमने एक कैमरा ऑलरेडी रखा हुआ है मॉन्स्टर कैम 2 जो पहले इसी स्ट्रीट को यहाँ पे दिखा रहा था। मे भी हम इसी को ही फिर एनिमेट करके कंटिन्यू करके कैम 2 को ही रखें इस पर्टिकुलर शॉट में, या मैं कोई दूसरा कैमरा लगाऊं, आई एम नॉट डिसाइडेड। लेट्स जस्ट फर्स्ट पुट दिस की फ्रेम्स इन माइंड। तो वापस आ जाते हैं हम हमारे इस डोप शीट के अंदर। यहाँ पे रिमेंबर दिस इज़ द की थिंग। तो इसके अंदर शॉट 3 जो था वो मॉन्स्टर कैम 2 था और शॉट 4 जो है वो मॉन्स्टर MONS मॉन्स्टर वॉकिंग टूवर्ड्स ह्यूमन, ठीक है। और इसमें मॉन्स्टर है फ़िलहाल तो, और ये एनिमेशन 300 से स्टार्ट हो रही है और तकरीबन 510 तक जा रही है, बस 510 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास सॉरी कहाँ गया, 510 तक ये जा रही है। अब इसका कैमरा मुझे थोड़ा सा डिसाइड करना है कि ये चीज़ क्या होगी हमारे पास इस दौरान। फॉर एग्जांपल शॉट 3 और शॉट 4 के दरमियान इनफैक्ट अब बल्कि मैं यूँ कर सकता हूँ कि यहाँ पे शॉट 4 जो मेरा आना चाहिए वो ह्यूमंस रनिंग रनिंग टाइप का कुछ यहाँ पे एक दो शॉट्स में दिखा दूँ जिसमें लोग 2-3 नज़र आए मुझे, वो भागते हुए परेशान होते हुए मैं नज़र आए कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर मॉन्स्टर दौड़ता हुआ है और फिर अब जो आखिरी का तीसरा सीन होगा जो हमने ये वाला सीन दिखाना है फोकस जिसमें स्पेसिफिकली कैरेक्टर पे होगा। तो शॉट 4 जो होगा फॉर एग्जांपल दिस कैन बी एंड देन दिस कैन बी शॉट 5 जो हमने यूज़ किया है। फॉर दिस लेट्स यूज़ मॉन्स्टर CME कैमरा मॉन्स्टर कैम 3 नाउ, ठीक है। तो इसी के अंदर मॉन्स्टर कैम 3 हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। अगेन रिमेंबर यू कैन यूज़ एज मैनी कैमराज एज यू लाइक। तो यूजुअली मैं हर शॉट को डिफरेंट कैमरा से सेट कर देता हूँ जब मुझे ज़रा सा काम करना आसान लगता है। इस हिसाब से आई कैन यूज़ कैमरा 2, लेकिन कैमरा 2 को मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया। जब तक मैं रेंडरिंग करूँ तो मैं इसके साथ चेंजेस नहीं करना चाह रहा। इसको फिर मैं मुख्तलिफ शॉट्स में यूज़ करूँगा तो हो सकता है शॉट 1 ख़राब हो जाए, क्योंकि रिमेंबर एनिमेशन में की फ्रेम्स के कर्व बनता है। तो आपने शुरू के 100 फ्रेम्स को एनिमेट किया, फिर आप 1000 से स्टार्ट किया तो 100 और 1000 के बीच का स्पेस जो है वो भी कर्व बन जाएगा और उसमें हो सकता है कि कर्व को वो डिस्टॉर्ट कर दे या एनिमेशन आगे पीछे की चेंज हो जाए। तो आई यूजुअली डोंट डू दैट। सो इस वजह से पैनल्स पर्सपेक्टिव आई कैन क्रिएट अ न्यू पर्सपेक्टिव। कैमरा में चले गए और सॉरी चैनल बॉक्स खुल जा, सिम गलत व्यू आ गया, एंड व्यू सेलेक्ट कैमरा पर्सपेक्टिव में चले गए और इसको हम नाम देते हैं MONS मॉन्स्टर कैम _3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्यों भाई कैन नॉट रीनेम रीड ओनली नोड, अच्छा ये तो पर्सपेक्टिव आ गया। पैनल्स पर्सपेक्टिव सॉरी न्यू नहीं हुआ, अब न्यू पे क्लिक करो, थैंक यू वेरी मच। नाउ पर्सपेक्टिव 1 आ गया, ओके। और फिर इस पर्सपेक्टिव 1 को हम कह देंगे व्यू सेलेक्ट कैमरा पर्सपेक्टिव में आ जाओ MONSTR मॉन्स्टर कैम _3। इसको हम कह देंगे भाईजान मुझे ये बंदा दिखाना है, इसको फोकस करो और इसका फोकस जो होगा अगेन वी विल ट्राई टू कीप द एरियल लोअर बॉडी एरियल व्यू ताकि हमें थोड़ा सा देखने में भी वो सही लगे। और क्योंकि अगेन रिमेंबर हमारी बैकग्राउंड सिर्फ स्ट्रीट ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो हमारी कोशिश होगी कि कैमरा मेरा वही चीज़ दिखाए जो मैं दिखाने चाह रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको अब हम थोड़ा सा साइड एंगल इस तरफ से दिखा देंगे जिससे ऐसा लगे कि भाई वो रोड से कोई बंदा ऐसा वो चलता हुआ आ रहा है। एंड जूम 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 एंड ऑब्वियसली यू कैन सी कि मुझे 2-3 और कैमरास इसमें यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें एंगल को हम मुख्तलिफ तर्ज पर दिखा सकें कि भाई कैरेक्टर जो है आपका वो 10-10-10 2-3 डिफरेंट एंगल से आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल एक शॉट में यूँ दे दूँगा कि वो 300 से जब तक वो कैमरा के फ्रेम में है, तो इसको हम यूँ दिखा देते हैं।
इधर से ऐसे, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट गो विद दैट 300। व्यू सेलेक्ट कैमरा, कैमरा 3 सेलेक्टेड है और मैंने इसके ऊपर एस प्रेस कर दिया। एज द कैरेक्टर वॉक्स विथ इन रिस्पेक्ट टू योर 400, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करते हुए स्क्रीन के सेंटर पे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। वो दिस बेसिकली नाउ मीन्स कि कैरेक्टर आपका स्क्रीन के सेंटर पर और स्ट्रीट्स दोनों तरफ में हमें नज़र आ रही है। एंड आई हिट प्रेस एस, ओके, दैट शुड डू द ट्रिक। एंड इसको हम फिर कह देते हैं कैमरा 3 400 तक, ठीक है। इसके बाद मैं एक और कैमरा यूज़ कर देता हूँ, पैनल्स पर्सपेक्टिव न्यू, ठीक। और इस भाई को भी मैंने इसके ऊपर फोकस करा दिया। अब की बार थोड़ा सा एरियल व्यू ले लेते हैं। व्यू सेलेक्ट कैमरा, इसका नाम दे दिया MONS मॉन्स्टर कैम अंडरस्कोर 5 था 4 था आई थिंक। अगेन पीपल में डिसएग्री विद दिस, कुछ हर किसी की मैंने कहा अपनी एक अप्रोच है, हो सकता है आपको ये चीज़ सही समझ में ना आ रही हो, ये आपको सही ना लगे, लेकिन मेरे हिसाब से लेट्स जस्ट डू दैट। सो 400 से ये शॉट स्टार्ट होगा और आप फिर 510 पे जाएगा। तो इसको फिर मैं थोड़ा सा टॉप व्यू दे देंगे हम इस तरह का, ताकि अगेन मुझे बिल्डिंग्स के ज़्यादा आर पार पीछे कैसा भी नज़र ना आए और अब की बार कैमरा मुझे इस तरह से यूँ नज़र आए। तो ये चीज़ इधर, ठीक है। एंड इसको फिर हम जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस 400 व्यूज सेलेक्ट कैमरा प्रेस एस, तो ये 400 से स्टार्ट होगा एंड डश 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 510 तक। तो इसको थोड़ा सा यूँ करा देते हैं एस, ये बात ठीक है। सो दिस लुक्स ओके फॉर मी। सो नाउ दिस विल फ्रॉम 400 to 510। सो इंस्टेड नेक्स्ट जो कैमरा होगा मेरा वो 400 से स्टार्ट होगा एंड आई कैन स्टार्ट विद दिस 510 तक, और ये मेरे पास मॉन्स्टर कैम 4 आ जाएगा। That should do the trick. So what that will basically mean कि अब मैं एक ही सीन को जो एक ही वॉक कर दी उसको दो डिफरेंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। एक और हम हरकत ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वापस पर्सपेक्टिव में आ गए, यही चीज़ बैक से भी शूट कर सकते हैं। अगर बैक भाई की अच्छी लग रही हो तो फिलहाल अच्छी नहीं लग रही, बट समटाइम्स फॉर एग्जांपल बैक से या एक ही चीज़ हम 2-3 डिफरेंट एंगल से दिखाना चाह रहे हैं तो वी कैन क्रिएट दैट सिनेमैटिक ड्रामेटिक थिंग। तो मैं एक ही चीज़ को, ये तो दो कैमरास दिए कि करीब से था फिर दूर से था, पर ये अलग अलग था। हम एक ही चीज़ को फिर बार बार दिखाना चाहें तो डिफरेंट एंगल से हम वो भी दिखा सकते हैं कि मॉन्स्टर चलता हुआ रहा है, वो धाड़ रहा है। तो बजाय के जो ये आखिरी धाड़ने वाला सीन था जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली फ्रॉम 420 से लेके जो 510 तक था, ठीक है। इसका मैं एक अलग भी व्यू दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल पीछे से, साइड से, या बिल्कुल क्लोजअप से, या यूँ उड़ते हुए कि कोई चीज़ उड़ रही है और वो व्यू मुझे दिखा रही है कि मैं एक ही चीज़ हम डिफरेंट एंगल से नज़र आता है। तो वी कैन डू दैट एज वेल। अगेन अब क्योंकि मेरे पास मैं कैमरा से भी रेंडर नहीं करा तो हर सीन के लिए अलग अलग कैमराज हैं एंड वी कैन कीप दैट थिंग इन माइंड कि हम इसको अलग से यूज़ कर रहे हैं तो हम अलग से कैमरा भी रख सकते हैं। समटाइम्स फिर ये होता है कि ये शॉट्स आखिर में हम डिसाइड करते हैं एंड देन आई कैन चेंज द कैमरा एज वेल। सो यहाँ तक रहा। अब नेक्स्ट सीरीज जो सेटअप होगा उसमें फिर हम ह्यूमन कैरेक्टर को यहीं से आगे एनिमेट करके दिखाएंगे। थैंक यू।